प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, पहले भी हमने लगभग एक साल पूर्व जिस स्थान पर हैं उसका परिचय करा देते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली का कर्णप्रयाग नगर पालिका के अधीनस्थ एक बाबा काली कमली का धर्मशाला है, जिसका हमने एक साल पूर्व भी आप लोगों को बताया था। और इससे पहले एक माह पूर्व गोचर में भी आप लोगों को गोचर काली कमली धर्मशाला के बारे में भी आपको अवगत कराया था। लगभग ये 120 साल पुरानी इमारत है और ये अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हम आपको जो है एक तरफ से लेकर दिखाएंगे, जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए खतरा भी जैसा बन रखा है। क्यों? क्योंकि आप इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्थाएं देख सकते हैं और आपको दिखाएंगे हम। और गोचर में भी आपको इस बारे में हमने कलकत्ता भी फ़ोन किया है और ऋषिकेश में भी इसके बारे में अवगत कराया है। और पहले भी बताया कि यदि इसका यहाँ पे अच्छे तरीके से ये बन जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, जैसे इधर दुकानदार लोग हैं हमारे भाई लोग, तो उनके लिए भी एक अच्छा जो है आय का स्रोत हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इस जगह की जो गुणवत्ता है, वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि हो सकता है आप कभी भाई ऐसी अवस्था में 120 साल पुरानी इमारत है तो कभी भी ये क्षतिग्रस्त हो सकती है। मैं इसलिए बाबा काली कमली धर्मशाला के जो पदों पर, उच्च पदों पर जो इसके जो है इसका संचालन कर रहे होंगे ऋषिकेश में, कलकत्ता में, तो वो इस पे कृपया करके ध्यान दें, जिससे कि देखिए बाबा जो ये नींव रखी होगी बाबा जी ने, तो वो इस सरोकार और लोक सेवा के लिए ये जो है इन्होंने इस भाव से इसकी नींव रखी होगी। यहाँ पर हमारे आओ महोदय, अजी ओ साहब, तुमो का साल हो यहाँ, कितने साल हो गया आपको यहाँ पर? यखमु दुकान करें से बैठा हूँ हैं, 75 से आप बैठे हैं। तो आपने यहाँ पे दुकान खोल रखी है, आपको डर नहीं लगता कभी जो है जैसे आजकल बिल्डिंगें गिर रही हैं? भगवान के चाहे कि मैं वहीं पर रहता हूँ। हाँ, जिंदगी में हमको कोई डर नहीं लगता है? अच्छा, तो इसका जीर्णोद्धार इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, है ना? तो महोदय को तो नहीं लगता डर, लेकिन हमको तो लग रहा है कि ऊपर से कहीं पता चल रहा है जो है, हो सकता है ना, जब बारिश बुरिश आती है तो यहाँ पर इसका नव निर्माण हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि मुख्य बाजार ये कर्णप्रयाग बाजार, इसको माला बाजार कहते हैं अपर बाजार में, तो यहाँ पर यदि ये अच्छी तरह से बन जाए तो कहीं दुकानें खुल जाएंगी। इससे दो तीन फायदे होंगे साहब। एक तो स्थानीय लोगों को जिसने दुकान खोलना तो वो यहाँ पे दुकान खोल सकता है, हालांकि उन्होंने काली कमली धर्मशाला को किराया देना है। और दूसरा क्या है, इसका सदुपयोग ये हो, यदि कोई यात्री आता है तो उसको यहाँ पर सस्ते में जो है कमरा रहने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि हर कोई यात्रा करते समय यही चाहता है कि हमको कुछ कम किराए में जो है कमरा मिल जाए। तीसरा फायदा ये है कि जो यहाँ पर इस स्थिति में है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में, तो यहाँ पे कोई भी बच्चे, बुजुर्ग, महिला कोई भी आए तो वो डरे ना। क्योंकि ऐसी अवस्था में तो कुछ भी हो सकता है। हम आपको फिर अंदर लेके चलते हैं, अंदर को की स्थिति दिखाने का प्रयास करते हैं। आप आइएगा। उस समय, उस दौरान जो है बड़े बड़े दरवाजे लगे थे, हालांकि मजबूती तो थी, लेकिन इतनी 100-120 साल होने के बाद थोड़ा सी डर भी बना रहता है, भय भी बना रहता है। और आप देखिएगा ताले तो लगे हैं, हालांकि हमने जो है संबंधित जो इनके पदाधिकारी हैं उनको मामला संदर्भित किया था। और होना चाहिए इसमें, यदि इसी प्रकार से जो पहाड़ी रीति रिवाज से जो मकान बने हैं इसी को जो है फिर दोबारा मरम्मत करके बनाया जाए तो अच्छा बन सकता है। ये देखिएगा, ये पूरा इलाका है। पिछले एक साल पूर्व भी हमने जो है आप लोगों को इसका अवलोकन कराया था।
दूसरी बात, एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर जो भी अन्य प्रदेशों के लोग आएंगे तो वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तीसरी बात यह है कि यदि इतना स्थान है, इसको अच्छा समतल बना करके अच्छा किया जाए तो जो लोग, जैसे बाज़ारों में शादियाँ होती हैं तो शादियाँ यहाँ पर होगी तो उसका कई पुण्य मिलेगा। एक तो एक प्रकार से जो है ये बाबा की स्थली है, बाबा की जगह है, और यहाँ पर जिनका जो है 7 फेरों का जो है बंधन बनेगा तो वो हमेशा के लिए पवित्र ही रहेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ पर शादी होगी तो एक तो पवित्रता वो होगी। दूसरी बात कि शादी माना कि किसी होटलों में जो है 2 लाख 3 लाख रुपए देना पड़ता है, तो इसको हम ये कह रहे हैं कि यदि संस्था इसका सदुपयोग हो भूमि, तो एक शादी में यदि 50,000 रुपये भी दे दें तो ऐसे जीर्ण शीर्ण अवस्था से तो 50,000 रुपये एक शादी का अच्छा ही है, जिससे कि बाबा काली कमली धर्मशाला के जो भी परिवार है, परिवार का तात्पर्य जो भी इसमें नौकरी करते हैं, हम भी परिवार के ही सदस्य समझिए। हमें बुरा लगता है कि ये इतनी अच्छी भूमि का एक प्रकार से दुरुपयोग, तो उपयोग जब हो ही नहीं रहा तो दुरुपयोग है। जैसे अब यहाँ पे मुझे लगता है इनका स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई आते हैं जो थोड़ा इस प्रकार के वैसी मानसिक प्रवृत्ति के गलत लोग आते हैं, अपना जो है मांस मदिरा जो है खा के चले जाते हैं, इनका कहना है। तो वो स्थिति जो है फिर न रहेगी, एक प्रकार से नशे का अड्डा न बने। तो हमारे यहाँ पे महोदय सभासद जी हैं, जोशी जी, आप भी जो है नज़दीकी के हैं, आपका क्या कहना है? मेरे तो बगल ही में मकान है जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर रहकर हमको इतनी परेशानी होती है। जी जी। कई तरीके के नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले बच्चे, जी। कई तरीके से ये स्थान केवल साधु संतों के लिए है। जी जी जी। अगर साधु संतों को ये स्थान दिया जाए, जी। इसकी अगर पहले मूल तो किसी व्यवस्थाएं की हमारे द्वारा अपने माध्यम से जी। कई बार इन लोगों से बात की गई, ठीक, कई बार पत्राचार किया गया, जी। लेकिन कुछ नहीं। स्थिति देख लीजिए, बिल्कुल पहले बिल्कुल। यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर जो है लोगों के, जो गरीब तबके के लोग थे, उसमें हम भी हैं। जी जी। हमारे घरों में कोई शादी समारोह होता जी, था, जी, जी। वो इसी स्थान पर बिल्कुल, होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये इतना बड़ा स्थान है, अगर जी। इस स्थान को अगर सदुपयोग सुरक्षित किया जाए, सदुपयोग। सुरक्षित किया जाए, जी। पहले सुरक्षित किया जाए जी। तो ये सदुपयोग अपना भी हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मेरा मकान तो बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है। जी। अब इतनी गंदगी में हम लोग यहाँ पर बिल्कुल, रहते हैं, बिल्कुल, इतनी बदबू है, इतनी ये चीज है बिल्कुल बगल में, और रात को कभी कभी यहाँ पर इस तरीके का तांडव होता है, जी। हमें बड़ा कष्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन क्या करें, बिल्कुल, हमारी मजबूरी है, रहना बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम तो ये कहेंगे कि इसको हम तो ये कहेंगे कि शासन और प्रशासन को भी इस पे कुछ अपनी राय रखनी जी। चाहिए अपना, क्योंकि ये तो एक संस्था का है। बिल्कुल, सुनो, जी। संस्था का है तो इसका मतलब नहीं कि संस्था की अपनी मोनोपोली जी, चलेगी। जी। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन अगर इसमें कोई चीज अपनी राय रखे जी, जी। और इस पर दबाव डाले, बिल्कुल। तो ये स्थान सुरक्षित हो सकता है और बिल्कुल। जनमानस के काम आ बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। और इसमें शादी कराने का 2 फायदे हैं भाई साहब। एक तो ये बाबा की स्थली है, तो बिल्कुल। हमारा मानना है कि यहाँ पे जो भी शादी होगा तो वो एक अच्छे पवित्र होगा, स्थान पे है ना ये? स्थान पे है। और दूसरा क्या है कि जो गरीब लोग हैं, या ऐसा भी है कि ऐसा ही नहीं कि गरीब, कई अमीर लोग भी ये चाहते हैं कि जितना पैसा हमने जो है होटल में देना है, माना कि अभी ये इसका कोई उपयोग नहीं हो रखा है, यदि कोई यहाँ पे शादी कराए और 50,000 रुपये दे दे तो ये कोई खराब थोड़ी है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप इस साइड को जाएंगे जी। तो बिल्कुल सब लोग जो है सबके अपने निजी भवन है जी। इसके अगर ठीक पीछे की तरफ आप जाएंगे जी। तो विद्यालय है जी। सुनो जी। और क्या नाम है इसका, विद्यालय है जी। इसके बगल में जाएंगे तो सब आवासीय कॉलोनियाँ हैं। जी, जी। इसके अगर हम फ्रंट में आएंगे तो बिल्कुल मेन रोड है। बिल्कुल। इस बीच पर इस तरह की गंदगी होना, जी, जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। इस समाज के लिए भी है। बिल्कुल, और मैं तो धन्य करता हूँ यहाँ के लोगों को जो इस बाजार में रहते हैं जी। कि उनको इस चीज में आवाज अपनी उठानी चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि अगर हम शासन प्रशासन में ये बातें पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई काम स्वाभाविक नहीं जी। है, हर काम स्वाभाविक है। बिल्कुल, लेकिन आपके अंदर दृढ़ शक्ति होनी जी, चाहिए, जी, जी। काम हो सकते हैं, जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता होनी चाहिए, काम हो सकते हैं। बिल्कुल। गंदगी देखिए, अपार गंदगी है। बिल्कुल, मेरे द्वारा जब से मैं इस नगर पालिका में सभासद बना, मेरे द्वारा 2-3 बार यहाँ पर सफाई व्यवस्था की गई है। अच्छा। लेकिन एक आदमी कितना करे? बिल्कुल, बिल्कुल, जब तक नहीं, मेरे को जनमानस का बिल्कुल, support सहयोग नहीं मिलेगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है जब कोई आदमी अच्छा काम करता है जी। तो 4 विरोधी भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साथ देने वाले 2 ही होंगे, दो ही विरोधी होंगे, 4 होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, कि एक आदमी किस तरीके से फ्लॉप है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम तो फ्लॉप होंगे नहीं होंगे ये तो सब वो जानेगा, पर वो जानेगा। अगर प्रभु जिस दिन हमारे ऊपर छाया रखेगा, बिल्कुल। उस दिन हम बहुत कुछ बिल्कुल, करके दिखाएंगे। बिल्कुल। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपको।
सुनो मेरा कि आप लोगों के द्वारा ऐसे ज्वलंत मुद्दे जी। सामाजिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से सुना उठाए जाते हैं जी, जी। और उन पे अमल किया जाता है जी, जी। और शासन प्रशासन को उस पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बिल्कुल, मैं एक बार दिल की गहराई से आपको धन्यवाद 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 भाई साहब जोशी जी, आपका धन्यवाद। और देखिए हम जब शुरुआत कर रहे थे तो यही होता है कि आदमी के अंदर का एक जागृत होता है, यार ये व्यक्ति कैसा काम कर रहा है। अब महोदय से हमारा ये नहीं हुआ कि आप भी आइएगा, महोदय स्वतः ही, क्योंकि एक लहर, एक सत्यता की जो है, एक समाज सेवा की मनोदशा आदमी के मनोवृत्ति में आती है, तो वो स्वयं ही यहाँ पे आ गए और उन्होंने जो सत्यता बताई कि यहाँ पर आवासीय कॉलोनियाँ हैं तो यहाँ पे गंदगी और इनका घर जैसे यहाँ पे या अन्य का घर है, तो यहाँ पे जब इस प्रकार का जो है कूड़ा करकट गंदगी होगी तो स्वाभाविक है कि मच्छर जो है, यहाँ के जो जहरीले मच्छर हैं इनके घरों तक पहुँचेंगे। तो अच्छा यहाँ पे वातावरण रहेगा तो इनको भी प्रसन्नता होगी और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको हमने जो है पिछले एक साल पहले मैं आपको बताऊं जी, जी, कर्नाड जी, ये है जी। ये इतने बुजुर्ग आदमी 80 साल 85 साल इनकी उम्र हो चुकी जी, जी, है। जी, जी। इन्होंने अपना करीब करीब जीवन इस पे समाज सेवा पे लगाया है, लेकिन ये तभी तो इस चीज को सुरक्षित कर पाएंगे जब इनके साथ सहयोग होगा। बिल्कुल, कोई इनको बिल्कुल, सहयोग देने के तैयार तैयार है। नहीं अब ये वृद्ध आदमी किससे लड़ेगा? बिल्कुल 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 सुना, अगर यहाँ पर कोई बाबा आ रहा है, कोई चीज आ रहा है, जी छोटे बच्चे 3 महीने को उठ रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल कोई बाबा आता है, कोई आता है, हम कहते हैं आप रहो, जी लेकिन एक समय सीमा रखो। बिल्कुल बिल्कुल सुनो, बिल्कुल जो वस्त्र आपने पहने हैं जी। उस वस्त्र का आदर होना चाहिए, आदर होना निराधार नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल ये- बिल्कुल बिल्कुल सही ये बात है, अगर बिल्कुल। उस वस्त्र का निराधार होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर अस्तित्व खत्म हो जाता ना सकते। साहब। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई आदमी किसी पद में बैठा है, जी। किसी भी पद में बैठा जी, है, जी। कहीं पर भी जी, बैठा जी, है, उसको अपने पद के विषय पर और पद के लिए पूर्णतः अपनी जवाबदारी निभानी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। केवल अपनी थाली भरने के लिए, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। वो करने के सही लिए बात, सही और बात। अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए ऐसे व्यक्ति को राजनीति में कभी नहीं आना। नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों ये रहा काली कमली धर्मशाला कर्णप्याग की स्थिति। और हम जो इनके अधिकारी महोदय हैं उनसे नम्र निवेदन करते हैं तो कि आप यथाशीघ्र जो है इसका पुनर्निर्माण करने की कृपा कीजिएगा। हम स्थानीय लोग भी यहाँ पे सहयोग करेंगे, जो हमसे सहयोग बन बैठेगा तन मन धन से। लेकिन आप कदम उठाइएगा, यदि आप नहीं कर पाते हैं, यदि सक्षम नहीं है तो आप जो है उस प्रकार का वो बताएं। हमने कलकत्ता भी बात की भाई साहब इस मामले में, और ऋषिकेश में भी बात किया। तो ये रहे दोस्तों, और आप जल्दी से जल्दी इस निर्माण को कराने की कृपा कीजिएगा, जिससे जो श्रद्धालु आते हैं, संत महात्मा लोग आते हैं, तो उनको भी सुख सुविधा मिलेगा और अगल बगल के जो यहाँ के स्थानीय लोग उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि शांति के माहौल पे शांति का माहौल हो और जीर्ण शीर्ण अवस्था में इनको भी जो है भय का माहौल न बना रहे। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्रीलाल, सादर प्रणाम।